दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों, आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं जो मनुस्मृति की द्वितीय अध्याय से है। ठीक है, यह जो है सिलेबस हमारा यूजीसी नेट में शामिल है। दोस्तों, मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय और पीजीटी यूपी पीजीटी में भी यह शामिल है। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम जो है मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को। इसका जो 1 लाइन प्रश्नोत्तरी एक हम दे चुके हैं पिछले क्लास में दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है मनुस्मृति विषय असंगत कथानम अस्ति। मनुस्मृति के विषय में असंगत कथन कौन सा है? ठीक है, ये प्रश्न है मनुस्मृति विषय असंगत कथानम अस्ति। मनुस्मृति के विषय में असंगत कथानम क्या है? ये है इयम द्वादश अध्यायसु निबंध। इसमें 12 अध्याय है। इयम प्राचीनता स्मृति, यह प्राचीन स्मृति है। मंगलाचरणे ब्राह्मण वंदनम अस्ति। इसमें मंगलाचरण में ब्रह्म की उपासना की गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरणम अस्ति, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। या कि सर्वा शुद्ध है, या कि सभी शुद्ध है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो है मनुस्मृति के विषय में असंगत कथन पूछा है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है सर्वा शुद्ध है, यानी कि सभी आंसर हमारे जो है शुद्ध हैं। ठीक है, क्या है? सभी आंसर हमारे शुद्ध हैं। इसमें 12 अध्याय हैं, ये भी सही है। ठीक है, यह सबसे प्राचीन स्मृति है, यह भी हमारा सही है। और इसमें ब्रह्म की उपासना की गई है, यह भी सही है। इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया, यह भी सही है, यानी कि सर्वा शुद्धा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला का आंसर डी सही, मतलब डी सही है, यानी कि सर्वा शुद्धा। अगले चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। दूसरा हमारा प्रश्न है संकल्प मूला कामो। ठीक है, संकल्प मूला, यह जो है युक्ति है दोस्तों, तो यह युक्ति है संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवन व्रतानि यम धर्माश्च सर्व संकल्पना स्मृता इति उक्ति कथनम विषय। यह उक्ति किसके विषय में है? ठीक है, यह प्रश्न है संकल्प मूल कामो। ठीक है, संकल्प मूलो कामो यज्ञ संकल्प संभवम व्रतनानि यज्ञ धर्माश्च सर्व संकल्प स्मृता इति उक्ति। यह उक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो यह युक्ति हमारा जो है मनुस्मृतिया, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 है। ए है उपनिषद, बी है रामायण, सी है मनुस्मृति और डी है महाभारत। तो किससे लिया गया यह उपनिषद? यह जो है जो कथन लिया गया, यह हमारा जो है मनुस्मृति से लिया गया है। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? मनुस्मृति हमारा आंसर सही है। ठीक है, हमारा तीसरा सही, यानी कि डी सही है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा हमारा प्रश्न कहता है कि यह भी कथन है वेदो अखिलो धर्मूल। ठीक है, वेदो अखिलो धर्मूल स्मृतिशीले च तौतिदाम आचारश्च एव साधनम आत्मसंतुष्टि एव च इति विषय उक्ति। यह जो है उक्ति कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रामायण से, ऑप्शन बी है महाभारत से, सी है स्मृति से, डी है वेद से, चौथा सर्वा शुद्धा। तो यह जो है अधो लिखलो धर्मूल स्मृतिशीले, यह युक्ति हमारा कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो वेदो अखिलो, मतलब ठीक है, इसमें जो है वेद होते हैं। कितने वेद हैं? तो धर्म के मूल तत्व हैं, कितने हैं? इसमें श्लोक में कहा गया है कि धर्म के मूल तत्व हैं। वेद जो है धर्म के मूल तत्व हैं। ठीक है, आंसर पहले देख लेते हैं दोस्तों। आंसर हमारा जो है मनुस्मृति है, यानी कि मनुस्मृति से यह लिया गया है तीसरे प्रश्न का आंसर। तो इसमें है कि धर्म जो है धर्म के मूल तत्व कितने हैं दोस्तों? तो धर्म के मूल तत्व जो है 4 हैं। ठीक है, धर्म के मूल तत्व हमारे 4 हैं। ठीक, मूल तत्व 4 हैं। तो कौन कौन सा है दोस्तों? देखते हैं। तो मूल तत्व हमारे 4 हैं। तो पहला हमारा है वेद। ठीक, दूसरा हमारा है स्मृति। ठीक है, स्मृति, दूसरा हमारा स्मृति है। तीसरा हमारा है दोस्तों आचरण। ठीक है, तीसरा आचरण है। चौथा हमारा है आत्म संतुष्टि। चौथा क्या है? आत्म संतुष्टि। आत्म
संतुष्टि। ठीक है, यह जो है 4 धर्म के मूल तत्व हैं। यह भी पूछेगा धर्म के मूल, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कुल कितने मूल तत्व हैं, तो 4 है। कौन कौन सा है? वेद है, स्मृति है, आचरण है, आत्मसंतुष्टि है। ठीक है दोस्तों, तो 4 जो है धर्म के मूल तत्व हैं। यहाँ पे प्रश्न है, वेदो अखिलो धर्म मूल स्मृति शीले च तद विदाम आचरश्च एव साधनम आत्मसंतुष्टि एव च इति कारिका प्राप्ति। यह कारिका कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह कारिका जो है मनुस्मृति से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह लिखे धर्म के मूल 4 तत्व हैं। ठीक, हमारा आंसर होगा यहाँ पे जो है सी, यानी कि मनुस्मृति है। तीसरे का मनुस्मृति। 4 धर्म तत्व दोस्तों हमने बताया। पहला लिख लीजिए, पहला लिखना लिख सकते हैं वेद, दूसरा स्मृतियाँ, तीसरा आचरण और चौथा आत्मसंतुष्टि। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है दोस्तों, चौथा प्रश्न है मनुस्मृत्यानुसार काभ्या धर्म निर्भव। मनुस्मृति के अनुसार कितने धर्म हैं? ठीक है, तो यहाँ पे है दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या है, मनुस्मृति के अनुसार काव्या धर्म निर्भव क्या है, तो हमारा ऑप्शन है शास्त्राभ्याम, श्रुति स्मृतिभ्याम, काव्याभ्याम, वेदारकाभ्याम। ठीक है, वेदारकाभ्याम। तो यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही है श्रुति स्मृतिभ्याम। ठीक है, वेद जो है श्रुति का स्मरण करती है, तो मनुस्मृतियां काव्या धर्म निर्भतो। तो वेद जो है, श्रुति जो है वेद का स्मरण करती है और स्मृति जो है धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्र स्मृति का स्मरण करता है और वेद श्रुति का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही है कि बी आंसर सही है, यानी कि चौथे का मनुस्मृत्यानुसार काव्या धर्म निर्भव, तो श्रुति स्मृतिभ्याम। ठीक है, तो यहाँ पे है कि श्रुति कथा धर्म, तो यहाँ पे श्रुति है। ठीक है, श्रुति जो है वेद का स्मरण करती है। क्या करती है? वेद का स्मरण करती है श्रुति। और जो है स्मृति जो है, हमारी स्मृति जो है वह जो है धर्मशास्त्र का स्मरण करती है। किसका? धर्मशास्त्र का। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा स्मृति किसका अनुसरण करती है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है फाइल बंद हो गई दोस्तों, इसको फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि मनुस्मृत्या काव्या धर्म निर्भव, तो श्रुति धर्मया। आंसर क्या होगा? श्रुति धर्मया। आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, तो हमने कहा कि श्रुति जो है वेद का, श्रुति जो है वेद का, श्रुति जो है वेद का अध्ययन करती है, वेद का। ठीक है, और जो है स्मृति जो है, स्मृति यहाँ पे जो है धर्मशास्त्र का अनुसरण करती है। किसका? धर्मशास्त्र का अनुसरण करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए, धर्मशास्त्र का अनुसरण करती है। तो श्रुति वेद का अनुसरण करती है और स्मृति धर्मशास्त्र का। तो यहाँ पे जो है मनुस्मृत्यानुसार काव्या धर्म निर्भव। कितने धर्म है? श्रुति और स्मृति है, 2 धर्म है। और कौन है? श्रुति और स्मृति। तो धर्म 2 है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वेद का अध्ययन करती है, स्मृति धर्मशास्त्र का। ठीक है, यहाँ पे हमारे चौथे का प्रश्न आंसर जो है बी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है श्रुतेस्तु विज्ञेयो धर्मशास्त्र तो वह रिक्त स्थाने किम भविष्यति। श्रुति जो है किसका अध्ययन करती है और वेदज्ञो धर्मशास्त्र किसका करती है, रिक्त स्थानक किम होती। तो हमने बताया दोस्तों, यहाँ पे आंसर ऑप्शन है ए है, यहाँ पे ऑप्शन ए है वेदो स्मृति, बी है स्मृति वेदो, सी है धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और डी है अर्थशास्त्रम काव्यशास्त्रम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा कि इस जो है ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है कि इस वेदो स्मृति। ठीक है, श्रुति किसका अध्ययन करती है? वेद का, अभी मैंने बताया। और विज्ञो धर्म और धर्मशास्त्र किसका अनुसरण करती है? स्मृति का। ठीक, किसका करती है? स्मृति करती है। और श्रुति किसका करती है? वेद का। ठीक है, श्रुति जो है वेद का अध्ययन करती है और वेद का। ठीक है, वेद का। ठीक, यहाँ पे हो गया वेदा, हो गया दोस्तों वेद का, वेद का और यहाँ पे स्मृति का। ठीक, दोनों भरा जाएगा, स्मृति का और वेद का। ठीक है, तो 5वां का हमारा जो है ए सही, वेदो स्मृति। क्या सही है दोस्तों?
ये सही है, वेदो स्मृति 5वां प्रश्न का आंसर सही है। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न तरफ। 6वां प्रश्न है दोस्तों, क्या कहता है कि नास्तिको वेद निंदक इति उक्ति प्राप्त। नास्तिक जो है वेद की निंदा करती है, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? नास्तिक लोग वेदों निंदको, वेद की निंदा कौन करता है? नास्तिक लोग करते हैं। यह उक्ति प्राप्त है, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो ए ऑप्शन सही है, वेदेशु वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथेशु ब्राह्मण ग्रंथों में, सी है मनुस्मृतिया में और डी है महाभारत में। तो नास्तिकों वेद निंदक सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों? तो सबसे पहले जो है नास्तिकों वेद निंदक सबसे पहले हमारा जो है मनुस्मृतिया में प्राप्त होता है। क्या है? मनुस्मृतिया में प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा जो है सी सही है, यानी कि सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही, नास्तिको वेद निंदक इति उक्ति प्राप्त मनुस्मृत्याम। ठीक है, आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न हो गया दोस्तों, 6वां का हमारा सी सही है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा कहता है कि मनुस्मृति स्मृतियाम अनुसारम, मनुस्मृति के अनुसार साक्षात धर्मस्य, साक्षात धर्म लक्षणानि लक्षण कति विधा, साक्षात धर्म के कितने लक्षण हैं? ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार हम साक्षात धर्म के लक्षणानि कति विधानी, कितने विधान है? तो ऑप्शन ए है तृतीय विधान, बी है चतुर्थ विधान, सी है पंच विधान और डी है द्विविधान विधम। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? मनुस्मृति के अनुसार जो है धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों धर्म के 4 लक्षण बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? चतुर्विधम, 4 लक्षण बताए गए। कौन कौन सा? तो देख लेते हैं हमारे 4 लक्षण कौन कौन सा है। तो हमारा आंसर जो है चतुर्भीय है, 4 लक्षण है। पहला हमारा है वेद, पहला हमारा है वेद, ठीक है। दूसरा हमारा है स्मृति, ठीक है, दूसरा हमारा है स्मृति। तीसरा हमारा है दोस्तों सदाचार, क्या है? सदाचार। और चौथा हमारा दोस्तों है कि स्वस्थ च विप्रय आत्मनम, ठीक है, स्वस्थ च, चौथा देख लेते हैं दोस्तों, 3 हो गया, चौथा को देखते हैं। चौथा हमारा है स्वस्थ च प्रिय मात्मनम, ठीक है, प्रिय मात्मनम चौथा है। पहला हमारा वेद है, दूसरा स्मृति है, चौथा सदाचार है और 5वां हमारा स्वस्थ च विप्रय मात्मनम, ठीक है। स्मृति के और मनुस्मृति के अनुसार साक्षात धर्म कितने हैं? 4 है, ठीक है। चतुर्विध है, संख्या पूछा कितना है? तो 4 हमारा है, ठीक है। कौन कौन सा? तो हमने बताया पहला वेद, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार और चौथा स्वस्थ च प्रिय मात्मनम, ठीक है। ये हमारा हो गया 7वें प्रश्न का आंसर। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा कहता है सरस्वती द्वस्वृत्तियोः देवनद्योः अंतरम च तम देव निर्मितम देश प्रचक्षते। सरस्वती और द्वेषवृत्तियों के बीच जो 2 नदी बहती है, एक हमारे सरस्वती नदी, एक है द्वेषवृत्तियों नदी। इन दोनों के बीच में एक देव निर्मित है, एक देश निर्मित है, उसका क्या नाम है? ठीक है, प्रश्न ये है। तो आंसर हमारा क्या है दोस्तों? आंसर हमारा ब्रह्मवती, ब्रह्मवर्त देश जो है देश है, ठीक है। तो एक तरफ हमारी सरस्वती नदी बहती, एक तरफ जो है द्वेषवृत्तियों नदी बहती, बीच में ब्रह्मवती जो है देश है, ठीक है, देश है। तो इसको देख लेते हैं, इसको हम बनाएंगे इस तरह, जैसे एक तरफ हमारा नदी है, क्या है? एक तरफ हमारी नदी बह रही है, कौन सी? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी एक तरफ बह रही है और दूसरी तरफ हमारा बह रहा है दोस्तों, ठीक है, दूसरी तरफ हमारा बह रहा है, दूसरी नदी हमारी दूसरी तरफ हमारा है कि यहाँ पे एक हो गया सरस्वती नदी और दूसरा हमारा हो गया द्वेषवृत्तियों नदी और बीच में यहाँ पूछा कि कौन सा जो है देश है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे देश नजर आता है? तो ब्रह्मवर्ती, क्या है? यहाँ पे ब्रह्मवर्ती जो है हमारा देश नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला यहाँ पे देश नजर आता है, ब्रह्मवती। एक तरफ सरस्वती नदी है, दूसरी तरफ द्वेषवृत्तियों नदी, बीच में हमारा कौन सा? ब्रह्मवती नदी बहती है। यह मनुस्मृति में
जो है वर्णित है। ठीक है, सरस्वती देवव्रत्यो देवनद्यो अंतरतम देव निर्वृतम देश प्रच्छति। एक तरफ सरस्वती नदी बहती, एक तरफ देशव्रत्यो नदी बहती है। दोनों के बीच में कौन सा देश है? तो ब्रह्मवती नदी है। ठीक है, देश है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 8वें का। और आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न वहाँ कहता है वर्णानाम सांतरालानाम पारस्परियम क्रमात् आगत यह आचारः सः। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वर्णानाम सांतरालानाम पारंपर्य कर्मात् आगत यह आचारः डाट 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 उच्यते। ठीक है, डाट डाट क्या दोस्तों? उच्यते। तो यहाँ पे खाली स्थान पूछा है, तो क्या भरा जाएगा? डाट डाट डाट। यहाँ पे सदाचार क्या होगा? ऑप्शन है व्यवहार, सदाचार आचार, तो क्या भरा जाएगा? सदाचार। क्या भरा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा सदाचार भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है, आंसर हमारा जो है इसका सी सही है। तो यहाँ पे वर्णानाम कितने वर्ण हैं? वर्ण व्यवस्था कितने हैं? तो 4 वर्णों को बांटा गया है। मनुस्मृति के अनुसार वर्णानाम 4 हैं। कौन कौन से? तो हमारा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे जो है वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है 4 है। यह जो 4 वर्ण व्यवस्था जो है मनुस्मृति में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्णानाम तो 4 है, और यहाँ पे है एक हमारा शब्द है सांतरालानाम। ठीक है, तो यहाँ पे यह कह रहा है कि यह जो शब्द दिया है, यह इसका क्या अर्थ है? तो यह इसका अर्थ होता है मिश्रित। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जो मिश्रित लोग होते हैं, यानी कि जो 2 कास्टों से मिलकर जिनका जन्म होता है, उनको मिश्रित या संकर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको मिश्रित या संकर वर्ण कहते हैं। तो वर्णानाम 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और सांतरालानाम यह जो है मिश्रित व संकर, जो मिश्रित बच्चे या जो संकर बच्चे होते हैं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न होते हैं, या कि ब्राह्मण या वैश्य से उत्पन्न होते हैं, ऐसे बच्चों को कहा जाता है, ऐसे बालकों को कहा जाता है। तो यहाँ पे ना पारंपर्य कर्मात् आगत स आचार स, तो यहाँ पे सदाचार भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर 9वां का सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 10वें की तरफ। 10वां प्रश्न वहाँ कहता है दोस्तों, 10वां प्रश्न कहता है कि 10वां प्रश्न है नाभिवर्तानात् पूर्वम पुषः क संस्कार विद्यते। ठीक है, नाभिक जो है, जो संस्कार होता है उसके पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? नाभिवर्धनात् पूर्वम पुषः कः संस्कार विद्यते। उससे पूर्व जो है कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो आंसर हमारा जो दोस्तों जात कर्म। ठीक है, क्या होता है? जात कर्म। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन संस्कार है, तीसरा जात कर्म संस्कार है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जात कर्म जो है संस्कार निर्धारित हो जाता है कि किस जात में हुआ है। ठीक है, नाभिक वर्धनात्, नाभिक कटने के बाद पूर्व जो है कौन सा संस्कार होता है? तो जात कर्म संस्कार होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 10वें का बी सही है। ठीक, नाभिक, यह जो मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है दोस्तों, नाभिक वर्धनात् पूर्वम पुषः क संस्कार विद्यते जात कर्म संस्कार। ठीक, आगे चलते हैं जो है 11वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 11वां प्रश्न हमारा कहता है कि शिशो। ठीक है, यहाँ पे शिशो है दोस्तों, शिष्य नहीं शिशो है। ठीक है, शिशो नामकरण कस्या तिथौ विधीयते। यहाँ पे ये है विधीयते। ठीक है, विधीयते। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा है शिशो नामकरण कस्याम तिथौ विधीयते। तो यहाँ पे किसका जो है नामकरण जो है तिथि निर्धारित किया जाता है, जो है कब होता है? शिशु का नामकरण तिथि कब निर्धारित होता है? कस्या तिथि निर्धारित कब निर्धारित होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ये है द्वितीय मास सप्ताह या द्वितीय महीने, छठे सप्तमी महीने, द्वादशम छठवें सातवें दिन, द्वादश्याम वा तिथौ 12 या 10वें तिथि को, त्रयोदशी
13 या चतुर्दशी 14 तिथि को, किस तिथि को जो है नामकरण जो है संस्कार किया जाता है। शिशु का नामकरण संस्कार कस्या तिथि तो विद्ये, किस तिथि किया जाता है दोस्तों, दूसरे तिथि को, ठीक है, दूसरे तिथि को, छठवें और सप्तमी तिथि को, ठीक है, 10वें और जो है 12वें तिथि को, 10वें और 12वें तिथि को, 13वें और 14वें तिथि को, किस तिथि को बालक का जो है नामकरण संस्कार किया जाता है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 10वें और 12वें तिथि को, यानी कि दसभ्याम द्वादश दस्या वा तिथ्यो, 10वें और 12वें तिथि को जो है शिशु का संस्कार किया जाता है। ठीक, या तो 10वें दिन हम शिशु का नामकरण संस्कार कर देंगे या 12वें दिन नामकरण संस्कार कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 11वां का सी सही है, ठीक है, तीसरा सही है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, द्विजाति नाम नामकरणे विषय असंगत कथनम अस्ति। ठीक है, द्विजाति जो का नामकरण के विषय में असंगत कथन बताइए। ठीक है, क्या है असंगत कथन, इसमें कौन सा है, किसका नामकरण जो है नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, अरे किसका नामकरण विषय असंगत कथनम, द्विजाति नाम जो नामकरण होता है किस आधार पर होता है, तो इसमें असंगत कथन बताना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे हमारा है कि ब्राह्मण का जो है संस्कार कैसे होता है, तो ब्राह्मण का जो नामकरण होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा होगा मंगलम। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है दोस्तों मंगलम, मंगलियम। ठीक है, जो ब्राह्मण का जो नामकरण होता है वो मंगलम शब्द से होता है, यानी कि जो मांगलिक शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को रखकर जो है ब्राह्मण लोग का नामकरण किया जाता है। और क्षत्रिय लोग का बलवन्वितम क्या होगा, बलवितम, ये जो जिसमें बल हो, ठीक है, जिसमें बल हो, जिसमें शौर्य हो इत्यादि जो है प्रतीत होता है, ऐसे नामकरण किया, ऐसे क्षत्रिय लोग का नाम रखा जाता है जिसमें वीर शब्द, जिसमें शक्ति का बोध कराता हो। ठीक है, ऐसे नाम जो है क्षत्रिय का रखा जाता है। वैश्यों का जो नामकरण होता है धन संयुक्तम, जो धन से संयुक्त हो, क्या हो, जिसमें धन हो इत्यादि शब्द आते हो, क्योंकि क्षुद्र जो है धन इत्यादि मतलब कार्य करते हैं तो उन्हें धन इत्यादि प्राप्त होता है। धन युक्तम शब्द जो है शब्द से उनका नामकरण होता है, किनका, वैश्यों का। और क्षुद्रों का नामकरण होता है जुगुप्सा, यानी घृणा से, जिसमें घृणा इत्यादि उत्पन्न हो, ऐसा नाम जो है शूद्रों का रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा सर्वा शुद्धा हो, यानी कि सभी आंसर जो है शुद्ध है। ठीक, ब्राह्मणों का नामकरण मंगल नियम से रखा जाता है, जिसमें कोई मांगलिक शब्द हो जिसका उच्चारण करने में अच्छा लगे, ऐसे शब्द से जो है ब्राह्मणों का नामकरण किया जाता है। क्षत्रियों का नामकरण बलविंतम, जिसमें बल इत्यादि शब्द हो, शक्ति का बोध हो, ऐसे नाम रखा जाता है। वैश्य का धन संयुक्तम, धन जिसमें प्राप्त हो, ऐसे जो है वैश्यों का नाम रखा है, जैसे कि गुप्ता इत्यादि जो है धन का प्रतीक है, तो ऐसे नाम जो है वैश्यों का रखा जाता है। क्षुद्रों का नामकरण जुगुप्सा से रहता है, जिसमें घृणा इत्यादि होता है, तो इस प्रकार का जो है नाम रखा जाता है, जैसे कास्ट जे वर्णों के आधार पर। ब्राह्मणों का मांगल्यम, क्षत्रिय का बल विस्तरम जो है बलविंतम, और जो है वैश्य का धन संयुक्तम, और जो है शूद्र का जुगुप्सम। ठीक है, तो यहाँ पे सभी शुद्ध है, क्या है, सर्वा शुद्ध है, तो इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए मंगल्यम, बलविंतम, धन संयुक्तम, जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सतम। ठीक है, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न तक। 13वां प्रश्न कहता है शिशु गृहात निष्क्रमण कदा कर्तव्य, शिशु का घर से निकलना किस मास में होता है। ठीक है, शिशु गृहात निष्क्रमण बाहर निकलना कदा कर्तव्य, कौन सा महीने में शिशु जो है घर से बाहर निकलता है, तो ऑप्शन ए है तृतीय मास, बी है पंचमी मास, सी है चतुर्थे मासी, और डी है षष्ठी मासी। तो किस माह में जो है बालक जो है घर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर है चतुर्थ मासी, चतुर्थ मास में जो है बालक का निष्क्रमण संस्कार होता है। ठीक है, तो हमारे चतुर्थ मास में, छठे मास में जो है अन्नप्राशन संस्कार होता है। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार होता है दोस्तों। ठीक है, किस महीने में, छठवें महीने में। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार जो होता है छठवें महीने, तृतीय महीने और
प्रथम महीने में चूड़ा कर्म संस्कार होता है, ठीक है, चूड़ा कर्म तीसरे माह में, ठीक है, तीसरे माह में चूड़ा कर्म संस्कार होता है दोस्तों। और चतुर्थी माह में जो है हमारा हो गया जो है निष्क्रमण संस्कार, ठीक है, क्या हो गया, निष्क्रमण संस्कार हमारा जो है चतुर्थ मास में हो गया। तो ये हमारा हो गया 13वें का सी ऑप्शन है, चतुर्थी मासी में जो है शिशु का घर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरे का आंसर जो है चतुर्थे मासी। शिशु गृह निष्क्रमण कदा कर्तव्य, चतुर्थी मासी। अगला चलते हैं 14वें प्रश्न तरफ। 14वां प्रश्न वहाँ कहता है सर्वेशा द्विजाति नाम, यहाँ पे बिंदी रहेगा, ठीक है, द्विजातिता नाम चूड़ा कर्म संस्कार कदा करणी, जो है चूड़ा कर्म जो जन्म लेते हैं चूड़ा कर्म संस्कार किस कारण से, किस जो है में वर्ष में होता है, ठीक है। सर्वेशा द्विजातिना नाम चूड़ा कर्म संस्कार कदा करना, तो किस वर्ष में होता है। यदि आपने जो है यदि तृतीय माह में चूड़ा कर्म संस्कार नहीं किया तो अब कब कर सकते हैं, द्वितीय या चतुर्थी अवधि वर्ष में, प्रथम या तृतीय वर्ष में, पंचवें वर्ष में या एकादशे वर्ष में, या फिर तृतीय या चतुर्थी अवधि में। किस अवधि में किस वर्ष में जो है बालक का आप जो है चूड़ा कर्म संस्कार कर सकते हैं। यदि आपने पहले वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार नहीं किया, ठीक है, तो आप इसको तीसरे वर्ष में करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तीसरे वर्ष में करेंगे या फिर पाँचवें वर्ष में करेंगे, यानी सम संख्या वाले वर्ष में बालक का चूड़ा कर्म संस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ हमारा प्रथमे व तृतीय अवधि, यानी कि प्रथमे वर्ष में या चूड़ा कर्म संस्कार करेंगे, नहीं तो तीसरे वर्ष में करना पड़ेगा। तो सर्वेशा द्विजातिरा नाम चूड़ा कर्म संस्कार कदा करे, सर्वेशा जो है जो चूड़ा का संस्कार होता है प्रथमे या तृतीय वर्ष, पहले वर्ष में कर दीजिए या तृतीय वर्ष में, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया जो है बी सही है 14 का। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कहता है द्विजातिना नाम उपनयन संस्कार विषय असंगत पदम अस्ति, जो उपनयन संस्कार के विषय में असंगत कथन कौन सा है, ठीक है। असंगत कथन पूछा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसमें जो है किसका जो है उपनयन संस्कार विषय असंगत में किसका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है दोस्तों, असत्य, तो क्षुद्र का जो उपनयन संस्कार नहीं होता, यानी कि उसे जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, तो क्षुद्रों का जो है उपनयन संस्कार भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपनयन संस्कार कब होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मणों का अष्टवें अवधि 8वें वर्ष में होता है, क्या होता है, 8वें वर्ष में होता है, ठीक है। ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार कितने वर्ष में होता है, तो 8वें वर्ष में, ठीक है। नहीं तो इसको हम 16 वर्ष में कराते हैं, ठीक है, या तो 8वें वर्ष में होगा नहीं तो 16 वर्ष। यदि 8वें वर्ष में नहीं हो करा पाते हम उपनयन संस्कार ब्राह्मण के बालकों को, तो उसको हम 16 वर्ष में कराएंगे। क्षत्रियों का जो है एकादशी 11 वर्ष में होता है उपनयन संस्कार। अगर 11 वर्ष में नहीं करा पाए तो उनको 22 वर्ष में कराना पड़ेगा, 22वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और वैश्य का जो है यदि हम 22 वर्ष में यदि हम उनका 12 वर्ष में यदि हम उनका उपनयन संस्कार नहीं कराते हैं, तो उनको हम जो है 24 वर्ष में उनका जो है उपनयन संस्कार होगा, ठीक है। यह हमारा जो है उपनयन संस्कार करने की विधि है। यदि किसी बालक का उपनयन संस्कार यदि हम 8 वर्ष में करा नहीं पाते हैं तो 16 वर्ष में होगा। क्षत्रियों का 11 वर्ष में नहीं होगा तो 22 वर्ष में होगा, उसके दोगुने वर्ष में कन्वर्ट होगा। वैश्यों का यदि 12 वर्ष में नहीं होगा तो 24 वर्ष में होगा। यहाँ पे क्षुद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता। असंगत पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, तो असंगत क्या है कि क्षुद्रों का जो उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे यदि उपनयन संस्कार नहीं होता है इतने वर्ष में, यदि उपनयन संस्कार इतने 8 वर्ष या 16 वर्ष में, 11 वर्ष या 22 वर्ष में, 12 या 24 वर्ष में यदि किसी कारण से उपनयन संस्कार नहीं होता है, तो उस बालक को क्या कहा जाता है, तो उस बालक को सावित्री पतित कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बालक को सावित्री पतित कहते हैं, सावित्री पतित कहते हैं, पतित कहते हैं, ठीक है। जो कि जिसको कि ब्रात्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रात्य कहा जाता है, ठीक है। जो वन जाता है, जो ब्रात्य होता है वो वन में रहता है, ठीक है। जिन बालक का 8वें या
16वें वर्ष में संस्कार नहीं होता, 12 या 24 वर्ष में नहीं होता, 11 और 22 वर्ष में नहीं होता, तो उस बालक को सावित्री पतिन कहते हैं और उसका जो है उसे उस बालक को ब्रात्य कहते हैं। ठीक है, और वन में जाते हैं और जो ब्रात करके उपनयन संस्कार होता है। ब्रात करके जब वन में आते हैं तो वहाँ पे उनका उपनयन संस्कार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का प्रश्नोत्तरी। 15 प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके आगे के प्रश्नोत्तरी को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।